चलो जी, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाम तो सुना ही होगा, है ना? बिल्कुल। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ही फेमस टर्म है, जिसकी चर्चा आप लोगों ने 10वीं कक्षा में जरूर की होगी। अब ये है क्या चीज, होती क्या है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा एडवांस में लेके जाएंगे। ठीक है जी। सबसे पहली बात, हमें नाम ही बता रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है भाई, जब रेज ऑफ लाइट जो है, जब लाइट है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए। ध्यान देना, यहां पे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं है। दिस इज रिफ्लेक्शन, एल वाला, आर वाला रिफ्रैक्शन नहीं है। तो यहां पे जब लाइट जो है वो टोटली वापस अपने ही मीडियम में, रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। ठीक है, तो यहां पे जब लाइट वापस अपने ही मीडियम में वापस आ जाए, तो दैट इज टोटली। टेल मी वन थिंग, जब सपोज शीशे के सामने हम खड़े हैं, तो क्या शीशा रिफ्लेक्ट्स द लाइट, हाँ कि ना? अ मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट। यस सर। क्या वो मिरर 100% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है? नो सर। नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। जितनी ज्यादा पॉलिश्ड सरफेस होगी, उतनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, राइट। जैसे हमने, आपको याद होगा, हीट में हमने 11th चैप्टर में किया था, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस, ट्रांसमिटेंस। याद है कुछ ऐसी चीजें? वेव्स में की थी। नहीं, हीट में भी किया था ना। ठीक है, कि जितना, भूल गए, अच्छा। तो जितनी हीट, जितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाए डिवाइडेड बाय टोटल, वो रिफ्लेक्टेंस होती है। जितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो जाए डिवाइडेड बाय टोटल, वो ट्रांसमिटेंस होती है। जितनी एब्जॉर्ब हो जाए, वो एब्जॉर्प्टेंस होती है। चलो खैर, उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, वो तो मेरे को याद आ गया, क्योंकि क्या, यहाँ पे हम लाइट की बात कर रहे हैं। लाइट जो है वो मिरर पे टकरा के पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट नहीं होती, ज्यादा पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो उसके अंदर से ट्रांसमिट भी हो जाता है। कुछ पार्ट मतलब रिफ्रैक्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो देयर इज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन इन नॉर्मल केसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसी रिफ्लेक्शन है जहां पे 100% of the light is reflected back. I repeat, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 100% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। ठीक है, अब ये होता कैसे है, उसकी थोड़ी चर्चा हम करेंगे। लेट्स से दिस इज द सरफेस, ये मीडियम का इंटरफेस है ना? मान लेते हैं ऊपर रेयरर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। ठीक है, ओके। तो अब क्या होगा, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ से लाइट रेज जो है वो निकलना स्टार्ट हुई। जो लाइट बिल्कुल ऐसे सीधा जा रही होगी, क्या वो बिल्कुल ऊपर निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी। जो यहाँ पे एंगल पे जा रही, मान लो यहाँ पे एंगल पे कुछ इंसिडेंस हुई, किसी एंगल पे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, तो इस लाइट का क्या होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन? यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी, और रिफ्रैक्शन के बाद ये बेंड अवे है टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मान लो ये थोड़ा सा इस तरफ बेंड हो गई। ठीक है, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने और बढ़ा दिया, तो ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। मान लो और ज्यादा अवे हो गई नॉर्मल से, इतना ज्यादा हो गई। लेकिन भाई एक एंगल ऐसा भी तो आएगा, क्या, जब ये लाइट इतने एंगल पे गिरेगी कि लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए। सही बात है, वो लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में 90 डिग्री का एंगल बनाए, और ऐसे
रिफ्रैक्ट हो जाए अलोंग द सरफेस। कैसे रिफ्रैक्ट हो जाए? अलोंग द सरफेस। तो लाइट ये वाली जो जा रही थी सीधा निकल गई, ये ऐसे जा रही थी, ये थोड़ा रिफ्रैक्ट हो गई, और एंगल बढ़ाया और ज्यादा रिफ्रैक्ट हो गई, और एंगल बढ़ाया तो 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो गई। यहाँ पे जो एंगल रिफ्रैक्शन का है वो 90 डिग्री का बन रहा है। जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होता है, उस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोला जाता है? क्रिटिकल एंगल। क्या बोला जाता है? क्रिटिकल एंगल। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया तो क्या होगा? अगर एंगल ऑफ वापस चली जाएगी उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। डी में मीडियम में। वापस आ जाएगी, Yes, sir. यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगी। अरे क्यों हो जाएगी भाई? मैक्सिमम जितना रिफ्रैक्ट हो सकती थी हो ली, जितना उसके बस में था कर लिया उसने, अब उसके बस में नहीं है। अब उसको क्या है? उसके पास एक ही ऑप्शन है, वापस अपने ही मीडियम में, अपने घर को, बुद्धू लौट के आए हैं तो अपने घर को आ गए ये वापस। and this phenomena is very 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 important in today's modern times of, जहां पे सारा जो ये सिग्नल विग्नल सारा ट्रांसमिट होता है 4G 5G ये सब, this uses this help takes the help of total internal reflection। यहाँ पे लाइट इसी मीडियम में वापस चली जाएगी। फोटो बन गई? फटाफट बना लो अगर नहीं बनी। यहाँ पे ऑब्वियसली I इज इक्वल टू R है, एंड I जो है दैट इज ग्रेटर देन C। ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉज ओबे होंगे दैट विल बी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें पता है I इज इक्वल टू R होता है, हाँ क्या ना? Yes, sir. हाँ, बस वैसे ही यहाँ पे भी I इज इक्वल टू R होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कंडीशंस फॉर TIR। क्या कंडीशंस हैं? नंबर 1, जो लाइट है वो डेंसर से रेयर की तरफ जानी चाहिए। उल्टा अगर रेयर से डेंसर की तरफ आएगी तो इट इज इम्पॉसिबल। TIR पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए कि लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती 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 90 डिग्री पे हो जाए। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल करना है तो डेंसर टू रेयर जाना पड़ेगा। तो नंबर फर्स्ट कंडीशन इज द लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम denser to rarer medium। नंबर 2, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I should be greater than critical angle। और क्रिटिकल एंगल हमें पता है क्या होता है। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिख लो। It is that angle of incidence
in the denser medium for which angle of refraction in rarer medium is 90 degree. और अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे क्रिटिकल एंगल पे, लेट्स से दिस इज, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डेंसर, म्यू डी, इसका है म्यू आर। लगाओ जरा स्नेल्स लॉ, क्या आएगा? म्यू डी, डेंसर वाला समान एक साइड में, रेरर वाला समान एक साइड में, तो म्यू डी इंटू साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर। और साइन आर की वैल्यू यहाँ पे, आर क्या है 90 डिग्री है, तो मेरे पास क्या आएगा? साइन सी इज इक्वल टू साइन सी बाय साइन आर, या साइन आर की वैल्यू डाल देते हैं, म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू डी इंटू साइन 90। Therefore, sin C is equal to mu R by mu D. तो इसमें अगर रेयर मीडियम वैक्यूम होगा या एयर होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। एयर या वैक्यूम के लिए तो उस केस में जो साइन सी बन जाएगा 1 बाय म्यू। म्यू डी को म्यू ले लिया, ये फॉर्मूला चिपका लो दिमाग में। ठीक है सर कुछ एक दो स्टार पॉइंट्स लिखेंगे। सर इसमें सर पॉलिश का क्या यूज होता है? जो मतलब पॉलिश से रिफ्लेक्शन, इससे क्रिटिकल कौन सी एंगल से आपने पॉलिश? कहा नहीं था? हाँ, जितना पॉलिश सरफेस होएगा उतनी ज्यादा रिफ्लेक्शन होएगी। नहीं नहीं, वो तो मैं नॉर्मल रिफ्लेक्शन की बात कर रहा था, इसमें नहीं है। नॉर्मल रिफ्लेक्शन सरफेस रिफ्लेक्शन होती है जो उसमें, ये तो TIR है, यहाँ पे तो 100% होगी रिफ्लेक्शन। In TIR the reflection is 100%. Reflection is 100%. While during normal reflection refraction also occurs partially. सर एब्जॉर्प्शन भी होती है जब नॉर्मल रिफ्लेक्शन होती है? हो सकती है, लेकिन हम लाइट रे की बात कर रहे हैं ना, वो एब्जॉर्प्शन हीट रेस की होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट रेस।
विजिबल रीजन की बात कर रहे हैं हम। सेकेंड पॉइंट, in TIR the laws of reflection are obeyed। हमने लगाया भी ऊपर I is equal to C लगाया हमने। एक फैक्ट है वो आपको याद रखना है, जो क्रिटिकल एंगल है किसी मटेरियल का वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। ठीक है, याद रखना है शेरवी। एक और है क्रिटिकल एंगल ऑफ नॉर्मल ग्लास is about 42 डिग्रीज। 42 डिग्रीज के आसपास होगा। ये निकाल सकते हैं हम ग्लास का क्रिटिकल एंगल, किसी भी मटेरियल का क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? साइन C इज इक्वल टू 1/μ। ग्लास का म्यू कितना होता है? 3/2। तो साइन C इज इक्वल टू 2/3। तो यहां से जो C आता है दैट इज अराउंड 42 डिग्रीज, 42 पॉइंट समथिंग आता है इसका। ठीक है, दिस इज द ग्लास का क्रिटिकल एंगल, ये आपको याद रखना है। TIR की एप्लीकेशंस एंड इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।